आप सबों को फिर से एक बार ARCC चैनल में स्वागत है। आज के मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी अगर दो संख्या अगर धनात्मक में है तो बड़ा संख्या कौन है, छोटा संख्या कौन है। अगर दो संख्या अगर माइनस में यानी ऋणात्मक में है तो बड़ा कौन है और छोटा कौन है। दूसरा, रुपया में से हम पैसा को कैसे घटाएं। तो देर नहीं करते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर एक का क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन एक कि अगर कोई संख्या जैसे 5 है और 5 और 7, 5 और 7 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो फ्रेंड्स ये आप आसानी से कह देते हैं कि 5 छोटा है, 5 छोटा है और 7 बड़ा है। आराम से बोल देते हैं, इजीली है। अगर आपको ये कह दे कि -7 और 5 में बड़ा संख्या कौन है और छोटा संख्या कौन है, फिर भी आप इजीली से कह देते हैं, आसानी से कह देते हैं कि -7 जो है छोटा है और ये बड़ा है। क्योंकि ये छोटा इसलिए है कि ये माइनस में 7 है और ये धनात्मक है, मतलब प्लस में 7 है। यहाँ 5 के सामने में अगर कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है जो हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। लेकिन अगर दोनों संख्या अगर ऋणात्मक में ही रहे, -7 और -10, -7 और -10, अगर इसमें से पूछ देते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो ऐसे में इस कंडीशन में अधिकांश स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। या -3 और -2 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इस तरह के सवाल में स्टूडेंट मैक्सिमम गलती कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर दोनों संख्या में अगर माइनस लगा हो तो जो सबसे छोटा संख्या होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा संख्या होता है वो छोटा संख्या है। जैसे ये -7 है लेकिन ये छोटा संख्या है लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, और ये -10 ये बड़ा संख्या है, ये छोटा हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या के दोनों और माइनस लगा हो और जो संख्या छोटा हो वो बड़ा हो जाता है, बड़ा संख्या छोटा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से -3 और -5, यहाँ पे देखते हैं -2, यहाँ पे देखिए 3 से छोटा 2 है लेकिन बड़ा ये हो जाएगा। इसका लॉजिक भी बताएंगे, और ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है कि अगर मान के चलिए, अगर हम किसी दुकानदार से अगर 10 रुपया का अगर हम सामान लेते हैं और आप 5 रुपया का सामान लेते हैं, तो बोलिए सबसे ज्यादा पे किसको करना पड़ेगा, हमको या आपको। हमको तो कितना करना पड़ेगा, 10 रुपया पे करना पड़ेगा। तो हमको हम जो कर्जा में है -10 रुपया में है और आप जो है -5 रुपया में है, तो अब सबसे ज्यादा कम किसको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ये मैं हूं और ये आप हैं, एक दुकान से लिए सामान, दुकान से ये दुकान से दो आदमी, आप 5 रुपया का उधारी लिए, हम 10 रुपया का उधारी लिए, तो दुकानदार को ज्यादा पैसा किसको देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो जो है -10 रुपया हमको देना पड़ेगा, आपसे 5 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा और आपको 5 रुपया कम देना पड़ेगा। इसीलिए जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। अब मेरा फ्रेंड्स, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं कि रुपया में से पैसा को कैसे घटाए। तो इसको हम 2 विधि से बताएंगे जो कि बहुत ही यूनिक है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन 2 रहा कि 1 रुपया में से 75 पैसा को घटाए, 75 पैसा को घटाए। तो इसको फ्रेंड्स आप 2 विधि से बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 इसका हल लिखेंगे, हल, चूंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसीलिए 1 रुपया में कितना पैसा हो गया, 100 पैसा, घटो कितना, 75 पैसा, घटा देंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 7 गया तो 2, तो हो गया 25 पैसा।
एक विधि ये है, अगर यही सवाल को अगर दूसरा मेथड से कहेगा कि आप घटाइए तो कैसे घटाएंगे, फिर क्वेश्चन वही है, इसका भी हल लिखेंगे। हल 1 रुपया में से कहेगा 1 रुपया में से 75 पैसा को घटाए। तो फ्रेंड्स इसको कैसे घटाएंगे, एक विधि तो ये जान लिए, दूसरा विधि क्या है, 1 रुपया ज्यों का त्यों लिखेंगे और 75 पैसा के लिए इसको लिखेंगे, पैसा को लिखेंगे 0.75, ये हो गया पैसा। अब देखिए यहाँ पे तो एक अंक है, लेकिन ये 7 के ऊपर ना कोई अंक है, ना 5 के ऊपर में कोई अंक है, तो शून्य हम अपने मन से देंगे। अब देखिए घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये 0 से 1 पैंचा लेगा, 1 लेगा तो हो जाएगा 10, और 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 9। अब यहाँ बचा 9, 9 में से जो है 7 को घटाएंगे तो कितना हो गया 2, यहाँ पॉइंट का पॉइंट रहा, और यहाँ पे इसको 50 दे दिए तो कितना बचा 0 बचा। तो ये भी एक रूल ये रहा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनका ये डाउट क्लियर हो जाए। इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।